गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग बात करेंगे सीमांत उपयोगिता की। सीमांत उपयोगिता जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है सीमांत उपयोगिता, दूसरी होती है कुल उपयोगिता। दो प्रकार की जो उपयोगिता होती है। तो आज जो हम लोग ये सीमांत उपयोगिता के बारे में जानेंगे। सीमांत उपयोगिता जो होती है वो किसी वस्तु पर जो कुल उत्पादन, जो हमने जो कुल उत्पादन या कुल उपयोगिता, जो कुल उपयोग जो किसी भी उपभोग के क्रिया में जो करते हैं, उनकी जो किसी वस्तु पर जो है, किसी वस्तु के अंतिम इकाई पर जो है हम जो वस्तु का उपयोगिता का जो उपयोग करते हैं वही जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मान लीजिए कि हमने 10 वस्तु की इकाई का उपयोग करने पर जो हमें जो है 150 यूटिल जो है 150 यूटिल जो है हमें जो है संतुष्टि प्राप्त हुई। 10 वस्तु की जो है 10 इकाई, वस्तु की जो है 10 इकाई उपयोग करने पर जो हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई वो 150 यूटिल प्राप्त हुई। वहीं जो यदि हम वस्तु की जो 11वें वस्तु की इकाई का जब हम उपयोग करते हैं हमें जो कुल मिलाकर जो उपयोगिता प्राप्त होती है 160 यूटिल प्राप्त होती है। 160 यूटिल प्राप्त होती है। ये जो अंतिम वस्तु पर जितना अधिक जो हमें जो है संतुष्टि प्राप्त हुई वही जो है हमारा जो सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो हमें जो है 10th वस्तु से 11th वस्तु जो अंतिम इकाई जो 11th वस्तु की इकाई का जो हमने उपयोग किया तो उसमें जो है 10 यूटिल जो है हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ। 10 यूटिल जो है हमें जो है ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हुआ। यही जो 10 यूटिल है, यही 10 यूटिल जो है वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता की परिभाषा में एक सीमांत उपयोगिता जो है किसी भी वस्तु की उपयोगिता का वह वृद्धि है जो किसी वस्तु के अंतिम इकाई के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप आता है। इस सीमांत उपयोगिता जो वह तुष्टि गुण है या वह उपयोगिता है जो वह उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है जो किसी वस्तु के अंतिम इकाई के उपयोग करने पर जो हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है वही जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ये जो उदाहरण स्वरूप है कि 10 वस्तु के इकाई पर जो हमने 150 यूटिल प्राप्त किया, 11 वस्तु की इकाई का उपयोग करने में 160 यूटिल, हम जो अंतिम इकाई के वस्तु के उपयोग करने पर जितना अधिक जो है हम जो किसी भी वस्तु के अंतिम इकाई के उपयोग करने पर जितना अधिक हमें संतुष्टि प्राप्त होता है उसे ही जो है हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि जो है सीमांत उपयोगिता को हम MN से सूचित करें और कुल उपयोगिता को TU से, तो TU मान लीजिए कुल वस्तु की इकाई N है, तो कुल वस्तु की इकाई N है तो इसमें जो हम घटाते हैं इसमें जो घटाते हैं एक पहले घटाते हैं। जैसे हमने 11 वस्तु की इकाई पर जो उपयोग किया था इसका जो हमने सीमांत उपयोगिता निकाला 11वीं वस्तु जो है 11वीं वस्तु की उपयोगिता पर कुल उपयोगिता पर जो है हमने 11वीं वस्तु से एक इकाई पहले 11वीं वस्तु से जो एक इकाई पहले जो हमने घटाया था, हमने जो है 150 यूटिल घटाया था। यदि ये n है तो हमने जो है n-1 घटाया था। यदि हमें इसे n मान ले तो हमने जो है इसमें जो है n-1 घटाया था। यदि 11 ये हुआ तो 11-1 10। तो यदि हमने nवां इकाई 160 को माने तो जो हमने जो 150 यूटिल जो माइनस किया है वो nवीं इकाई का एक पहले, तो n-1। यदि हम n को जो है सीमांत उपयोगिता को सूचित करें तो TU और कुल उपयोगिता को, तो इसमें जो इसका जो सूत्र बनेगा -TU, इससे एक अंक पहले, इससे एक इकाई पहले, तो n-1। ये जो है सूत्र बन जाता है सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू कुल उपयोगिता। nवीं इकाई का जो है कुल उपयोगिता, nवीं इकाई का कुल उपयोगिता, nवीं इकाई का जो कुल उपयोगिता है और माइनस जो है n-1 की कुल उपयोगिता। इसमें भी कुल उपयोगिता ही होगा लेकिन ये होगा n-1। ये जो है सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला बन जाता है कि MN इज इक्वल टू TU
n minus tu n minus 1। अब जो है हम जो सीमांत उपयोगिता के रूप को समझते हैं, सीमांत उपयोगिता के जो रूप होता है, तो सीमांत उपयोगिता के जो रूप होते हैं वो 3 टाइप में होते हैं। एक होता है घनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरा होता है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, और तीसरा होता है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का अर्थ है हमने जो वस्तु की इकाई को बढ़ाने पर, वस्तु की इकाई को बढ़ाने पर जो सीमांत उपयोगिता का मान भी बढ़ता है। जैसे हमने अभी 10 वस्तु की इकाई का उपयोग करने पर जो 150 यूटिल प्राप्त हुआ था, वहीं जब हमने वस्तु की इकाई बढ़ाई 11 इकाई किया तो यहाँ 160 यूटिल प्राप्त हुआ। 160 यूटिल प्राप्त हुआ तो ये जो है वस्तु की इकाई बढ़ाने पर जो है संतुष्टि का मान भी बढ़ गया। तो ये जो है धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। वस्तु की इकाई बढ़ने पर जो है यदि सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो वो धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। वहीं इसके विपरीत यदि हमने मान लीजिए 10 इकाई का उपयोग करने पर वस्तु के जो 150 यूटिल प्राप्त हुआ, वहीं 11वीं वस्तु के करने पर मान लीजिए हमें 140 प्राप्त हुआ, तो ये तो 10 यूटिल और घट गया। ये जो है 10 यूटिल वस्तु की इकाई बढ़ाने पर जो है ये जो वस्तु की जो उपयोगिता है वो 10 यूटिल घट गई। ये जो है ऐसी स्थिति में जो वस्तु की इकाई बढ़ाने पर यदि जो है सीमांत उपयोगिता का मान जब घटता है तो वैसी उप सीमांत उपयोगिता की क्रिया को जो है हम लोग ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और यदि मान लीजिए कि हमने 10th वस्तु में जो है 150 यूटिल प्राप्त हुआ और यदि 11th वस्तु की इकाई का उपयोग करने पर भी हमें उतना ही प्राप्त हो जाए, कोई परिवर्तन न हो, मतलब कि 10 इकाई जो है वस्तु के उपयोग करने पर जो हमें 150 यूटिल संतुष्टि प्राप्त हुआ और 11 जो है वस्तु के इकाई करने पर भी हमें उतना ही संतुष्टि प्राप्त हो, तो जो है वो जो सीमांत उपयोगिता है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मतलब कि वस्तु की इकाई बढ़ाने पर यदि सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो जो है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाता है या सीमांत उपयोगिता का तृप्त बिंदु कहलाता है। अब जो है सीमांत उपयोगिता का चित्र निरूपण देखते हैं, तो चित्र निरूपण जो है देखिए एक्स अक्ष पर जो वस्तु की इकाई मान लिया है और वायु अक्ष पर मान लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता है। तो ये जो रेखा जा रही है सीमांत उपयोगिता है। इसमें देखिए जिस तरह से जो है सीमांत उपयोगिता का मान, वस्तु की इकाई का मान जिस तरह से हम घटा रहे हैं तो वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता का मान है बढ़ रहा है। तो जो सीमांत उपयोगिता जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो वह जो धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। लेकिन इधर देखिए जब हम वस्तु की इकाई बढ़ाते हैं तो वह सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो वो जो है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और जहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता 0 रहती है, शून्य रहती है, यहाँ पर जो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है सीमांत उपयोगिता में, ये सीमांत उपयोगिता का जो तृप्त बिंदु कहलाता है, ये सीमांत उपयोगिता का तृप्त बिंदु कहलाता है। और या इसे हम शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं।